हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा है और ये 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन और दिन जो था वो कम होती थी बारिश, आधे दिन होती थी, कभी सुबह कभी शाम को। लेकिन आज जो है पूरा दिन भर बारिश हो रही है और इतनी ख़तरनाक वाली बारिश हो रही है कि क्या ही बताऊँ। तो फिर यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी और नहाने के बाद यहाँ पर मानवी के पापा कुछ कॉमेडी सी कर रहे थे, कुछ स्टेप कर रहे थे डांस वांस के। तो कह रहे थे कि समझ में आ गया मैं किसकी नकल कर रहा हूँ। तो मैं वही कह रही थी कि हाँ मुझे समझ में आ गया। और बाकी यहाँ पर मानवी आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसका मैसेज आ गया था सुबह ही हैवी रेनफॉल की वजह से छुट्टी है। तो वहाँ पर लेटी हुई थी। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और मैंने यहाँ पर सारी तैयारियाँ कर ली थी पूजा करने की, बत्ती वगैरह बना ली थी और उसके बाद मैंने दिया जला लिया था। और दिए भी मैं 2 दिए जलाती हूँ। तो और आज मेरा हुआ था तेल ख़त्म जो पूजा करने वाला है। तो आज बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कुछ सामान ढंग से नहीं आ पाया। तो मैंने घी से ही आज दिए जलाए हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेती हूँ पूजा। और उसके बाद पूजा करने के बाद फिर हम लोग कर लेते हैं सब मिल के नाश्ता। हर्षिता तो स्कूल गई है, उसकी छुट्टी नहीं थी। उसके बाद मुझे अपनी पैंट कटिंग करनी थी तो कपड़ा ले आई थी और उसके बाद कपड़े को उल्टा करके डबल फोल्ड कर लिया था। और उसके बाद मुझे लेनी थी अपने अब जो नाप ले लिया था उसके हिसाब से मुझे बनाना था। तो यहाँ पर जो मेरी लंबाई थी पैंट की वो थी 38 इंच। तो ऊपर मैंने 2 इंच नेफे के लिए छोड़ दिया है और उसके बाद 38 इंच लंबाई ले ली थी। तो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे दिमाग से स्किप हो गया। तो मैं पहले क्रॉच एरिया बनाने लगी थी लेकिन फिर मुझे ध्यान आ गया कि मुझे पहले लंबाई के निशान लगाने हैं। तो फिर उसके बाद मैं लंबाई का निशान लगा लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं क्रॉच एरिया बनाने ही वाली थी। तो उसके बाद निशान लगाने के बाद से मुझे ध्यान आ गया कि मुझे लंबाई का निशान पहले लेना है। तो जब उसके बाद मैंने ले लिया था लंबाई का निशान, ऊपर 2 इंच नेफा छोड़ने के बाद मैंने ली थी 38 इंच लंबाई और 2 इंच एक्स्ट्रा फिर मैंने लिया था उसके लिए फोल्ड के लिए। और फिर लंबाई का निशान लगाने के बाद 2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था उनमें सीधी लाइन ड्रॉ कर ली थी दोनों में। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने ड्रॉ कर लिया था क्रॉच एरिया को अच्छे से। तो इस तरह से ये मेरी लंबाई का निशान लग गया था। और उसके बाद क्रॉच एरिया की तरफ मैं चली गई थी ड्रॉ करने के लिए। तो क्रॉच एरिया मैंने लिया है 11 उसकी लंबाई ली है। जो कमर की यानी हिप की लंबाई होती है वही क्रॉच एरिया की लंबाई हम लेते हैं। जो कमर और हिप की लंबाई चौड़ाई होती है, कमर या फिर हिप की जो चौड़ाई होती है उतना ही लंबाई का निशान भी लेते हैं क्रॉच एरिया का। तो 12 इंच था मेरा जो कमर का नाप था, लेकिन फिर उसमें से मैंने 1 इंच माइनस कर दिया था, 11 इंच ले लिया था। क्योंकि फिर जब पीछे का पार्ट कटिंग करेंगे तो उसमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा होता है तो उससे क्रॉच एरिया सही आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों साइड मैंने 11-11 इंच निशान लेकर फिर मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी थी क्रॉच एरिया में। और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर इस लाइन का हाफ किया था। तो ये जो लाइन थी 14 इंच की थी और इसका हाफ हो गया था 7 इंच। तो 7 इंच पे यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया था। और यही 7 इंच पे जो निशान लगा वही निशान को हम सीधे नीचे मोहरी पे ले जाते हैं। तो सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं मोहरी तक। तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर मैंने कर ली थी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए स्केल तो मेरा छोटा पड़ रहा था और उसके बाद मैंने इंच टेप से ही किया। लेकिन लंबाई कुछ थोड़ा ज़्यादा थी जिसकी वजह से इंच टेप थोड़ा सा हिल रहा था। तो मैंने अपने पैरों की मदद से उसको दबा लिया था और उसके बाद लाइन सीधी वाली लाइन ड्रॉ कर दी थी। और ये सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हमें मोहरी का जो निशान लेना होता है वो इस लाइन के दोनों साइड लेना होता है। और वो मुझे लेना था 3.5 इंच, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि 3.5 इंच कम हो जाएगा। 3.5 तो मैंने 4 इंच इधर और 4 इंच उधर ले लिया था। लेकिन जब फिर उसके बाद
सेब फट्टी से सारे निशान लगा के देखे तो वो जो मोहरी का निशान था वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो रहा था और सेब भी अच्छी नहीं आ रही थी पैंट की। तो फिर मैंने आधा आधा इंच कम कर दिया था, यानी 3.5 और 3.5 इंच पर ही ले लिया था। तो उसके बाद जब मैंने सेब पट्टी से निशान लगाया तो फिर पैंट की जो सेब थी वो बड़ी परफेक्ट बन रही थी। तो फिर मैंने वही निशान ड्रॉ करे जो 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच उधर निशान लगाए थे। तो और यहाँ पर सेब फट्टी पैंट के लिए ज़रूर चाहिए होती है, एक स्केल भी चाहिए होता, बट मेरा स्केल टूटा हुआ है, थोड़ा तो दिक्कत हो रही थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कर ली थी कटिंग। और नेफे के लिए जो 2 इंच छोड़ रखा है उससे पहले मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ की है ताकि कपड़ा सीधा रहे। थोड़ा सा कपड़ा आड़ा था तो वो लाइन मैंने ड्रॉ की थी और उसके बाद धीरे धीरे मैंने कटिंग कर ली थी। और इस तरह से मेरी धीरे धीरे फर्स्ट जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी कटिंग हो रही थी। तो इस तरह से धीरे धीरे कटिंग मैंने कर ली थी। तो यहाँ पर पूरी कटिंग फ्रंट पार्ट की हो जाती है। और फिर जब इसको सिलना होगा तो ये दोनों पार्ट आपस में एक साथ सिल के ये फ्रंट पार्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जो पीछे वाला पार्ट होता है उन दोनों को भी आपस में एक साथ अटैच कर दें। उसके बाद फिर आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट फिर जोड़ेंगे। तो फिर जब मैं इस पैंट को सिलूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि इसको कैसे जॉइंट करना है, कैसे जोड़ना है। और यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि जो कपड़ा होता है वो कपड़े की खुली हुई भाग अपनी साइड हमें रखनी होती है और बंद भाग जो क्रॉच एरिया हम जिधर निशान लगाते हैं वहाँ रखना होता है। क्योंकि अगर हम अपनी साइड बंद एरिया रखेंगे तो ये जो कपड़ा है अभी डबल में हमको मिला है कटिंग होने के बाद, तो वो 2 पार्ट में कटिंग हो जाएगा और हमारे किसी भी काम नहीं आएगा। ये देखिए अभी ये डबल में हमें मिला है तो इससे हम दूसरा कुछ और भी बना सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो यही मैं बता रही थी। और इस पैंट की कटिंग एक और तरीके से होती है, कपड़े को पूरी तरह से डबल फोल्ड में लेकर, वो मैं कभी आपको बताऊंगी किस तरह से होती है। तो उसमें भी काफ़ी कपड़ा हमारा बच जाता है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई थी। अब मैं कर रही थी बैक पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए थे। देखिए क्रॉच एरिया से और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने सीधी लाइन ड्रॉ, यहाँ पर 2.5 इंच की सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद क्रॉच एरिया का निशान लगा लिया और उसे आगे बढ़ाते हुए जितना फ्रंट पार्ट का हमने नेफा वाला एरिया लिया उससे ऊपर हमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है और उसे फिर फ्रंट पार्ट से जोड़ देना है तिरछे में। तो इस तरह से जो फ्रंट पार्ट का जो पीछे वाला एरिया है उतना ही उसको लेना है, लेकिन जो बीच का एरिया है जो क्रॉच एरिया वाला निशान है उसको हमें 2.5 इंच ऊपर उठाना है। तो इस तरह से निशान मैंने लगा दिए थे। और उसके बाद फिर इसकी जो घुटने और मोहरी के लिए निशान लगाना था वो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने निशान लगा दिए थे। और ये निशान लगने के बाद फिर इसकी मैंने कर ली थी कटिंग। तो धीरे धीरे इसकी ये मैंने लगा दिए हैं निशान, यहाँ पर हो गए हैं निशान कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। तो कटिंग करने में थोड़ा सा हल्का सा मुझे टाइम लग ही जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा हाथ एकदम परफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि मैं कभी कभार सिलती हूँ, सीखा तो है बट कभी कभार सिलती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को टाइम हो नहीं पाता है कपड़े काटने और सिलने का। तो इसके लिए थोड़ा सा कम से कम तसल्ली से आराम से 1-2 घंटे आराम से चाहिए होते हैं, तभी एक कपड़ा कटिंग और सिलाई हो पाता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे बैक पार्ट की भी कटिंग चल रही थी। तो यहाँ पर हो गई है क्रॉच एरिया की कटिंग। और क्रॉच एरिया कटिंग करने के बाद फिर जो ऊपर वाला पार्ट है कमर का उसको कट कर लेते हैं। और ये वाला एरिया कट होने के बाद फिर रह जाता है साइड का पार्ट, साइड में थोड़ा सा रह गया है तो वो फिर उसको कटिंग कर लेंगे हम। और यहाँ पर पंखा फैन चला हुआ था तो कपड़ा उड़ रहा था,
तो इस वजह से थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो जा रहा था, तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो ही रही थी। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, बट फिर भी थोड़ी सी उमस बन रही थी, तो मैंने फ़ैन ऑन कर लिया था, उसकी वजह से वो कपड़ा उड़ रहा है। तो थोड़ी सी हल्की सी दिक्कत हो रही है। तो ये साइड तो हो गई है कटिंग, अब रह गया उस साइड हल्का सा कटिंग करना, तो उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। और ये भी दिखा रही हूँ कि मैं जो ये पीछे वाला बैक पार्ट होता है ऐसे 2.5 इंच ऊपर उठा हुआ होता है और ऐसे तिरछे में इसको निशान लगा के हमें कट करना होता। अब ये वाला जो हल्का सा ये साइड का एरिया रह गया, ऐसे छांटना रह कटिंग करना रह गया, ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। और इसकी कटिंग होने के बाद मेरा जो लेडीज़ पैंट की कटिंग है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। और तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।